बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। जब भी हम स्केलर की बात करेंगे इसका मतलब है हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। किसी वेक्टर को अगर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसका क्या मतलब है। वेक्टर ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर वी बाय अ स्केलर के इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ के टाइम्स दैट ऑफ वी। इट इज़ डिनोटेड बाय के वी। यानी कोई भी वेक्टर हमारे पास वी है, अगर उसको हम के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो असल में होता क्या है कि वो उसकी लेंथ को के टाइम्स कर देता है। इसकी अब देखें, सपोज़ हमारे पास वेक्टर v है, इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। स्केलर जो है वो रियल नंबर्स मैंने आपको बताए होते हैं। तो अगर सपोज़ वो 3 है तो क्या हुआ, अब वही वेक्टर जो है जितनी भी उसकी पहले ऑलरेडी लेंथ थी अब उसकी 3 टाइम्स लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से अगर 1/2 वे करेंगे तो भी इसका मतलब है कि 1/2 टाइम दैट मीन उसका हाफ हो जाएगी। इनके से इफ़ेक्ट क्या होगा उस नंबर पे, उस वेक्टर पे कि उसकी जो लेंथ है वो उतने टाइम्स हो जाएगी। और अब देखें, अब ये नंबर हमारे पास रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं कि एक साथ मल्टीप्लाई करने, जैसे मैंने ये लिख दिया 1/2 भी। इसी तरह से उन्होंने लिख दिया कि वो इसको हम डिनोट करेंगे के वी के साथ, यानी कि अगर जो भी था 5 था तो ये 5v बन जाएगा। जिस भी नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दें ये वेक्टर जो है उसका मल्टीपल हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे और लेंथ उसकी उतने टाइम्स हो जाएगी। अब के अगर तो वो पॉजिटिव नंबर है, के इफ़ के इज़ पॉजिटिव देन वी एंड के वी आर इन दी सेम डायरेक्शन। यानी देखिए, अगर ये मेरे पास v वेक्टर था, इसको मैंने 2v के साथ मल्टीप्लाई किया तो हुआ क्या, इसकी लेंथ जो थी ये इसके साथ, अगर ये सपोज 2 यूनिट्स थी तो ये इसकी लेंथ डबल हो गई, अब 4 यूनिट्स हो गई। ये v था तो ये 2v, इसमें क्या हुआ कि इसकी लेंथ जो है वो डबल हो गई है। तो अगर तो ये p पॉजिटिव नंबर होगा तो देखें उसी डायरेक्शन में इसकी लेंथ जो है वो उतने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम 3 टाइम या हाफ भी हो सकती है। तो इसी तरह से अब लेकिन अगर हमारे पास ये जो k है जो हमने स्केलर लिया था, अगर नेगेटिव है देन v एंड के वी आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, अब ये जो v की डायरेक्शन थी और अब के वी की जो डायरेक्शन है ना ये ऑपोजिट हो जाएगी अगर k हमारे पास नेगेटिव है। जैसे सपोज़ अब देखें, अगर हमारे पास u वेक्टर इस डायरेक्शन में था, अगर आपने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये उसी डायरेक्शन में हमारे पास रहा था। इसकी 2 लेंथ थी, इसकी 4 हो गई, इस वाली लेंथ से इसकी डबल हो गई है, डायरेक्शन इसकी वही रही है। लेकिन अगर यही वाला वेक्टर सपोज अगर कोई ये u वेक्टर है, इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब देखें इसकी लेंथ डबल हुई है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई किया होता तो इधर को डायरेक्शन रहनी थी। अब अगर आपने नेगेटिव वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है तो फिर ये नेगेटिव 2u, फिर इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगी, यानी लेंथ तो उसकी उतने टाइम्स होगी लेकिन नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, उसकी डायरेक्शन जो है ये अपोजिट होगी। नेगेटिव वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कल कि नेगेटिव जो होता है ये उसके ऑपोजिट सिंबल को ही शो कर रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह से जब भी हम किसी पॉजिटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वो लेंथ को उतने टाइम्स कर देगा उसी डायरेक्शन में, लेकिन अगर हम नेगेटिव रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको उतने टाइम्स कर देगा लेंथ को। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स कहेंगे अगर कोई से भी 2 वेक्टर्स हैं, उनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनकी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ भी सेम है, तो फिर ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। मैं एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ भी देती हूँ और एक्सप्लेन कर देती हूँ। टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, इनको कहेंगे ये इक्वल हैं इफ़ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यानी इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनकी जो लेंथ है वो भी सेम हो। अब देखिए, अगर ये हमारे पास एक ए बी वेक्टर था और इसी तरह से बिल्कुल इसी डायरेक्शन में इसी लेंथ का हमारे पास ये सी डी वेक्टर हो जाए तो फिर हम इन्हें इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, फिर ये वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। इसके बाद है पैरेलल